नमस्कार पाठक, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। हम लोग उसके बाद शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देशी राजाओं के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो भारत में विदेशी राजाओं के आगमन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे जो पहले विदेशी राजा जो आए थे, जो भारत में विदेशी राजा, भारत में विदेशी भारत में विदेशी राजा, कहा जाता है कि सबसे पहले भारत में जो विदेशी राजा आए थे वो इंडो ग्रीक आए थे। ग्रीक इंडो ग्रीक आए थे, जिसे हिंद हिंद यूनानी कहा जाता है। यूनानी शासक थे। हिंद यूनानी शासक सबसे पहले भारत में आए थे। सबसे पहले ये भारत में आए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि इनका ये एक बात है कि एक याद करिएगा कि भारत में, नोट करिएगा कि भारत में इनकी दो शाखाएं आई थी। भारत में इनके दो वंश राज किए हैं। वो लिखिएगा कि भारत में इंडो ग्रीक वंश, इंडो ग्रीक के दो वंश शासन किए हैं, शासन किए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसकी बात आपको को समझ आ गई। ठीक है, इसको आप लिखोगे, इसको आप लिखो कि भारत में इंडो ग्रीक दो वंश जो शासन किए हैं भारत में। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कैसे मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये मोबाइल थोड़ी सी, क्या करोगे भाई, बताना पड़ रहा है आपसे, अपने दिल की हाल आपको बताना पड़ेगा, किसी को कैसे बताऊं। मोबाइल मेरी थोड़ा सा सस्ती मोबाइल है और जो सेकेंड हैंड, और फिर उसमें ये कैमरा जो हो रहा है ना, ब्लर हो जा रहा है। कल की जो वीडियो आप देखिएगा, आप जो है इक्ष्वाकु वंश और वाकाटक वंश का, क्षयरात वंश और वाकाटक वंश का वीडियो बिल्कुल ब्लर आई है। मेरा दिल टूट गया है, क्या करूं। और आज की वीडियो जो आपको अगर ये अच्छी नहीं बनी तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार। क्या करूंगा पढ़ा करके, जब मेरी वीडियो क्वालिटी ही अच्छी नहीं आएगी तो कोई देखेगा इसको? कोई नहीं देख सकता यार। आप लोग नहीं देख सकते इसको, आप लोग नहीं सपोर्ट कर सकते। छोटे क्रिएटरों को तो आप जैसे निगलेक्ट करते हो, जैसे कि नाली में पड़ा हुआ एक कीचड़ को जैसे आप लोग किनारे कर देते हो, वैसे ही किनारे कर देते हो। ठीक है, तो आज बता देना यार कि वीडियो अच्छी आ रही है कि नहीं, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं इसकी, नहीं तो मैं फिर उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो दो वंश आए थे। पहला आया था डेमेट्रियस वंश। जो पहला वंश था उसका नाम था डेमेट्रियस वंश। क्या नाम था? डेमेट्रियस वंश था। कौन था? डेमेट्रियस शाखा थी। ड्रेमेटियस शाखा क्या थी? डेमेटियस शाखा, डेमेटियस शाखा। पहली शाखा जो थी डेमेट्रियस शाखा थी। डेमेट्रियस शाखा थी, क्या थी? डेमेट्रियस शाखा थी। ठीक है, और दूसरी शाखा जो थी यूकेटाइड शाखा थी। दूसरी जो शाखा थी यूकेटाइड शाखा थी। दूसरी यूकेटाइड शाखा थी। ठीक है, दूसरी शाखा जो थी यूकेटाइड शाखा थी। ठीक है, और फिर उसके बाद डिमेट्रियस शाखा का जो संस्थापक था, इसका जो इसका जो प्रसिद्ध राजा जो था, इसका प्रसिद्ध राजा जो था, इसका प्रसिद्ध राजा मिनांडर था। मिनांडर, इसका प्रसिद्ध राजा जो था वो मिनांडर था। क्या था? मिनांडर, मिनांडर नाम था इसका। मिनांडर इसका प्रसिद्ध जो शाखा, जो इसका जो था, जो डेमेट्रियस शाखा का जो शासक था मिनांडर, वो प्रसिद्ध शाखा, जो सबसे प्रसिद्ध राजा था, सबसे प्रसिद्ध राजा इसका कौन था? मिनांडर था। डेमेट्रियस शाखा का प्रसिद्ध राजा कौन था? मिनांडर था। ठीक है, मिनांडर था। और इसका संस्थापक भी डेमेट्रियस था। इसका संस्थापक भी डेमेट्रियस था। संस्थापक ड्रेमेटियस था। ठीक है, डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस, इसका संस्थापक, डेमेट्रियस शाखा का संस्थापक कौन था? इस डेमेट्रियस जो डेमेट्रियस शाखा का संस्थापक था, हम कौन था? जो डेमेट्रियस ही था। और इसका प्रसिद्ध राजा कौन था, ये आपसे पूछेगा। महत्वपूर्ण है ये, महत्वपूर्ण है कि इसका कौन था जो डेमेट्रियस शाखा का संस्थापक? तो डेमेट्रियस ही था। और प्रसिद्ध राजा जो था वो मिनांडर था। मिनांडर था। ठीक है, मिनांडर था।
फिर उसके बाद आप देखोगे तो यूकेटाइड, इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक यूकेटाइड शाखा का संस्थापक कौन था? यूकेटाइड संस्थापक कौन था? यूक्रेटाइड था। कौन था? यूक्रेटाइड था। यूक्रेटाइड यूक्रेटाइड था। ठीक है, यूक्रेटाइड शाखा का संस्थापक यूक्रेटाइड ही था। यूक्रेटाइड ही था। इसके संस्थापक कौन था? यूक्रेटाइड ही था। इसकी राजधानी अगर देखोगे तो तक्षशिला थी। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी राजधानी तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। तक्षशिला तक्षशिला थी, वर्तमान जो पाकिस्तान में स्थित है। और देखोगे इसका प्रसिद्ध राजा जो था, प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा इसका प्रसिद्ध राजा जो था, इसका प्रसिद्ध यूक्रेटाइड शाखा का जो प्रसिद्ध राजा जो था, वो आप देखोगे तो इसका क्या नाम था? आपने इसका नाम सुना होगा, आपने इसका नाम सुना होगा। उसका नाम था एंटियोलकिड्स। एंटियोलकिड्स एक बार आप अपने अपने माइंड को पीछे लेके जाओ और कहां पे? सातवाहनों में जाना। सातवाहनों में भद्रबाहु का नाम आपने सुना होगा। भागभद्र का, भद्रबाहु का नाम भागभद्र का आपने नाम सुना होगा। भागभद्र के दरबार में एक डेमेट्रियस नाम का जो क्या आया था? डेमेट्रियस, क्या नाम था उसका? आपने उसका नाम सुना होगा, हेलियोडोरस का नाम सुना होगा। वो कौन था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस नाम का राजदूत आया था। कहां से? हिंद, यूनान से आया था। ग्रीक राजा एंटियोलकिड्स का राजदूत था। और यही एंटियोलकिड्स यूक्रेटाइड शाखा का संस्थापक प्रसिद्ध राजा है। कौन है? एंटियोलकिड्स। कौन है? क्या नाम है इनका? एंटियोलकिड्स। एंटियोलकिड्स। ठीक है, कौन था? एंटियोलकिड्स था। इसका प्रसिद्ध राजा कौन था? एंटियोलकिड्स था। ठीक है, इसका प्रसिद्ध राजा कौन था? एंटियोलकिड्स था। एंटियोलकिड्स के बारे में देख लेते हैं कि इसने अपना राजदूत शुंग वंश के शासक, शुंग सातवाहन मैंने बोला था क्या आपको? सातवाहन मैंने बोला तो गलत बोला। ठीक है, शुंग वंश का शासक था, शुंग शासक था भागभद्र। शुंग शासक, शुंग वंश शासक भागभद्र 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 अपना राजदूत शुंग वंश शासक भागभद्र के दरबार में भेजा। उसका क्या नाम था? इसके राजदूत का क्या नाम था? डेमेट्रियस फर्स्ट। क्या नाम था? जो क्या नाम था उसका? हेलियोडोरस था। उसके राजदूत का क्या नाम था? हेलियोडोरस नाम था। हेलियोडोरस नाम था इसका। इसके राजदूत का, एंटियोलकिड्स के राजदूत का क्या नाम था? हेलियोडोरस नाम था उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस नाम था। क्या नाम? हेलियोडोरस था। ठीक है, और हेलियोडोरस ने ही आप देखोगे तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। कहां पे? विदिशा में। और गरुड़ स्तंभ का जब ये निर्माण करवा दिया, इसी ने ही गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। और फिर उसके बाद कहां पे ये विदिशा है? विदिशा कहां पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और विदिशा मध्य प्रदेश में इसने ही गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो इसी ने ही क्या, उसके बाद ये भागवत धर्म का जो अनुयायी बन गया। भागवत धर्म का, भागवत अपनाया। इसने ही भागवत धर्म को अपना लिया था। हम लोग क्या इतना ही थोड़ा सा बस हम लोग यूक्रेटाइड शाखा को हम लोग थोड़ा सा अपने जो उकेरा है, थोड़ा सा हम लोग उसको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण था वो थोड़ा हम लोगों ने अपने जो किताबों में रख लिया है, सहेज करके। सहेज के रखना नहीं है, इसको याद भी करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको याद रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो है डेमेट्रियस शाखा पे। डेमेट्रियस शाखा थोड़ी सी, डेमेट्रियस शाखा जो है हमारे एग्जाम से भी और ये हमारे लिए भी अच्छी, ये क्या है? ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेमेट्रियस शाखा में जब प्रसिद्ध जो राजा था वो मिनांडर। ठीक है, डेमेट्रियस शाखा में जो महत्वपूर्ण था वो मिनांडर था। कौन था? मिनांडर था। ठीक है, तो इसके बाद मिनांडर के बारे में कुछ और जानकारियां हम लोग ले लेते हैं। ठीक है,
भारत पर, एक बार लिखिएगा इंपोर्टेंट करके, भारत, भारत पर, ये भारत पर आक्रमण नहीं किया था, ये भारत पर आक्रमण नहीं किया था। एक बार देखो, तक्षशिला पाकिस्तान में ये पूछ रहा है कि भारत पर पहला आक्रमण, सफल आक्रमण करने वाला शासक पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि भारत पर, भारत पर, ठीक है, कह रहा है कि भारत पर, भारत पर ग्रीक जो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक राजा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक वंश। भारत पर विदेशियों ने सबसे पहले अगर कोई आक्रमण किया है तो वो इंडो ग्रीक ही थे। भारत पर जो सबसे पहले अब देखोगे तो किसने आक्रमण किया, इंडो ग्रीकों ने सबसे पहले, और सफल भी आक्रमण हुआ था, इनका आक्रमण सफल भी रहा, इनका आक्रमण क्या रहा, सफल भी रहा था, इनका आक्रमण क्या रहा, सफल भी रहा था, इनका आक्रमण क्या रहा, सफल भी रहा था, ठीक है। मौर्योत्तर काल के फर्स्ट विदेशी राजा यही हैं, मौर्योत्तर काल के पहले विदेशी राजा यही थे। कौन थे, विदेशी राजा जो थे, मौर्योत्तर काल के पहले विदेशी राजा जो थे, राजा राजा जो थे वो यही थे, इंडो ग्रीक ही थे, इंडो ग्रीक ही थे, इंडो ग्रीक थे। मौर्योत्तर काल के पहले विदेशी राजा जो थे वो इंडो ग्रीक ही थे। कौन थे, इंडो ग्रीक ही थे, ठीक है। एक बार इसको नोट करिएगा, एक बार आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। इसको इतिहास का, इसको इतिहास इतिहास का इसको इतिहास का एक महत्वपूर्ण, इतिहास का महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना माना जाता है, महत्वपूर्ण राजनीतिक नैतिक घटना माना जाता है, माना जाता है। आप कहोगे कैसे, अभी आपको मैं बताऊंगा, कि इन्होंने क्या क्या भारत को दिया है, इन्होंने इनके इनके जाने के बाद भारत में क्या क्या शुरू हुआ था, ये सारी चीजें आप देखोगे तो कहोगे कि ओ बहुत बढ़िया, बेहतरीन इन्होंने बहुत बेहतरीन दिया है, बहुत कुछ दिया है इन्होंने भारत को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं और कहां पे, और कुछ महत्वपूर्ण इंडो ग्रीकों के बारे में है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं कि इनकी राजधानी क्या थी, राजधानी शाकल थी, शाकल, इनकी राजधानी क्या थी, तो इंडो ग्रीकों जो डेमेट्रियस शाखा की राजधानी क्या थी, शाकल थी या सयालकोट नाम था वो थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको मिटाइएगा, इसको जल्दी से हम मिटाते हैं और जल्दी से इसको नोट करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे तुरंत आ जाते हैं मीनांडर पे, तुरंत मीनांडर पे आ जाते हैं और मीनांडर पे आकर के धीरे से खत्म करेंगे इसको, ठीक है, इंडो ग्रीकों को खत्म करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं किस पे, मीनांडर पे, मीनांडर, इंडो ग्रीक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, ठीक है। कौन था, मीनांडर था। इंडो ग्रीक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, एक बार सभी दोस्त बताएंगे, कौन था, मीनांडर था। क्या नाम था इसका, मीनांडर, ठीक है, मीनांडर था। इसने इसने सिकंदर से भी अधिक भूमि अर्जित की थी, अधिक भूमि अर्जित की थी, भारत में हुई, भारत में
ठीक है, भारत में इसने सिकंदर से भी अधिक भूमि अर्जित की थी। कहां पे? भारत में। भारत में इसने सबसे अधिक भूमि अर्जित की थी। कहां पे? भारत में। भारत में, ठीक है। ब्लर नहीं कर रहा है, मेरे अंदर एक मिथ बैठ गया है, मुझे लग रहा है कि ब्लर कर रहा है, ठीक है, लेकिन दया है प्रभु की कि अभी ऐसा नहीं कुछ हुआ, ठीक है। सिकंदर से भी अधिक भूमि किसने अर्जित की थी? ये मिनांडर ने अर्जित की थी। मिनांडर ने सिकंदर से भी अधिक भूमि अर्जित की थी, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनुयायी था, ठीक है। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? यही मिनांडर। इसने इसने भारत में सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के चलवाए। सिक्के चलवाए। चलवाए पहली बार। पहली बार आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किसने चलवाया था, तो भारत में पहली बार सोने का सिक्का जो प्रचलन में जो चलाया था वो कौन थे? जो हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीकों ने चलाया था। और किसने चलवाया था? मिनांडर ने चलवाया था। मिनांडर ने चलवाया था। किसने? मिनांडर ने चलवाया था, ठीक है। मिनांडर ने चलवाया था। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसको कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। इसने इसने गंगा, यमुना, दोआब दोआब तक शासन को फैलाया था। शासन को फैलाया था। फैलाया था। गंगा यमुना दोआब तक इसने अपने शासन को फैलाया था, ठीक है। अपने इसने क्या किया था? गंगा यमुना दोआब तक अपने शासन को इसने फैलाया था, ठीक है। होना रहा है किसी का सरोज देवी करके, ठीक है। इसने गंगा यमुना दोआब तक शासन को फैलाया था। किसने? किसने? मिनांडर ने फैलाया था। मिनांडर ने फैलाया था। मिनांडर ने फैलाया था। गंगा यमुना दोआब तक इसने अपने शासन को फैलाया था। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा? इसने, एक बार और लिखोगे कि इसने नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु थे। इसने नागसेन बौद्ध भिक्षु थे जो नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया। धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म, ठीक है। इसने नागसेन के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इसने नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनके प्रभाव में आकर के क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया था। इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखोगे तो इसकी बुक का नाम है, इसको बौद्ध धर्म में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। इसकी बुक है, इसकी किताब कौन है? तो कौन? मिलिंद पन्हु है। क्या नाम है इसकी किताब का? मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु है। इसकी किताब का नाम है मिलिंद पन्हु। इसकी किताब का क्या नाम है? मिलिंद पन्हु नाम है। क्या नाम था? मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु है। पन्हु, मिलिंद पन्हु इसका नाम है किताब का, मिलिंद पन्हु। ये मनु लिख दिया मैंने, पन्हु, मिलिंद पन्हु है। और इसको मिनांडर को क्या कहते थे? मिलिंद के नाम से जाना जाता है। मिलिंद,
मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो किया गया है मिलिंद पन्हों में, जो मिनांडर और नागसेन के बीच हुई वार्ता, वार्ता का वर्णन है। ठीक है, क्या है इसमें मिलिंद पन्हों में क्या लिखिए, क्या आपको देखने को मिलेगा, तो मिलिंद पन्हों में आपको देखने को मिलेगा कि नागसेन और जो बौद्धिक्षु जो नागसेन थे और मिनांडर जो था, इनके बीच जो वार्ता की गई है, जो मिनांडर ने नागसेन से कुछ सवाल पूछे और नागसेन ने इसको सही सही उत्तर दिया, और वही उसी से इसको वो प्रभावित हो गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपना लिया था कौन? ये मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि यवनों, जो हिंद यवनों ने भारत पर, हिंद यवनों का भारत पर प्रभाव, हिंद यूनानियों का भारत पर प्रभाव। ठीक है, भारत पर प्रभाव। ठीक है, भारत पर प्रभाव देख लेते हैं। ठीक है, हो गया भारत पर प्रभाव। आज के लिए आपको इतना ही। समय मेरी गवाही नहीं दे रहा है, क्योंकि गवाही इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आज थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि मैं 1.5-2 घंटे से इस वीडियो के पीछे मैं बहुत अपना टाइम खर्च किया कि वीडियो सही हो जाए। फिर मैंने रिसेट भी किया, हर चीज मैंने इसको कर दिया। इस वीडियो को बनाने के चक्कर में मैं हर चीज किया, मोबाइल को भी रगड़ा हूँ, पोछा हूँ, फिर उसके बाद भी नहीं सही हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया, रिसेट किया। फिर ना जाने कैसे कृपा हुई आप लोगों की या किसी की भी, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ है। तो कल से मैं प्रॉपर से कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।